गाइस, लाइक ठंड आ चुकी है एंड बारिश भी हो रही है। लाइक एक डिसीज़ की बात करते हैं जो हो सकती है आपको। लाइक आपके फुट में अगर पेन होता है, ठंड के टाइम बढ़ जाता है, आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको पेन होता है पीक लेवल पे, मीन्स आप बेड से उठते हैं तो ये, और आप पैसिवली मूव भी करें तो पेन हो रहा है। ये हो सकता है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर मतलब वो आपके फुट को, रीजन को बोलते हैं। फिर आइटिस वहाँ था मतलब सूजन है, वहाँ एक फेशिया और एक पट्टा होता है मान लीजिए, उसमें सूजन आ जाता है। वहाँ सूजन क्यों आता है? सिंपल सा रीज़न ये है उसका कि वहाँ पास एक आर्च होता है, मीडियल आर्च, लैटरल आर्च, ट्रांसवर्स आर्च, ऐसे पैर में एक आर्च बनता है धनुष टाइप का। वो ना कुछ लोगों का नहीं रहता, उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। बट उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है आपका? प्लांटर फेशियाइटिस। अगर ये आपको है तो ठंड आ रही तो ठंड में एग्रेवेट होता है, यू हैव टू डू समथिंग। लाइक आप क्या करना चाहेंगे? लाइक मेरे को भी है, बट आप डायरेक्ट चाहें तो ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं। बट वी वोंट कि किसी भी चीज़ को जो हमको मल्टीवर्स ने बॉडी दी है, भगवान ने दी है, हम उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में पहले ट्राई नहीं करेंगे ना। ओरली कोई डाइक्लो या कोई भी ऐसी दवाई लेंगे, जेरोडोल एसपी कुछ भी नहीं लेने वाले। पहले हम नेचुरली बॉडी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसको आर्च को डेवलप करना है। अब देखिए, पहले पेन को वो करने के लिए आप गर्म पानी में क्या कीजिए, हॉट वाटर, लूकवार्म नमक डाल के आप रात के आप रखिए पैर को। एक ये कर सकते हैं। आप ना एक्सरसाइज देखिए, प्लांटर फेशियाइटिस एक्सरसाइज करके आपको यूट्यूब में मिलेगी। उसमें आपको ना रोलर बैंडेज ऐसा करके ना वो रखता है, उसको खींचना रहता है, और बैंड रेजिस्टेंस है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में ना एक बॉल आती है, मतलब कोई कॉस्को की बॉल लीजिए, टेनिस की, उसको आप ना ऐसे मसाज करके ही कुछ करिए। ये बेसिक सिम्प्टोमेटोलॉजी पहले करिए, उसके बाद ठीक नहीं होता देन लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। क्योंकि देखिए, स्विमिंग से भी आप कर सकते हैं। मेरे को तो इतना फेशियाइटिस था कि मुझे लाइक हर 3 मंथ में ट्रायमसिलोन का इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो कि स्टेरॉइड है, हील में लगता था, और ट्रामाडोल लगाना पड़ता था इंट्रामस्कुलरली डेल्टॉइड रीजन पर। बट समहाउ मैंने इस बार ठंड आ रही थी, लाइक मेरी इंटर्नशिप चल रही थी पिछले साल, तो एमबीबीएस में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको चलना रहता है, वॉक करना रहता है। हाँ, और एक चीज़ कर सकते हैं आप, देखिए जब फेशियाइटिस होता है ना तो सूजन आती है। अब सूजन आएगी ना, तो मैं वही सोच रहा था, कई लोग को आपको लगेगा कि मेरा 8 नंबर का शूज़ है, अब 9 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? आपका पैर बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, वहाँ पर सूजन आ गई है। अब देखिए सूजन क्यों आई है आपकी, व्हाट माइट बी द रीज़न? क्योंकि वहाँ पास फेशियाइटिस का मतलब ही इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के 4-5 फीचर होते हैं, उसमें स्वेलिंग एक होता है ना। तो उसको, इसके लिए आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। वो नॉर्मल फिजियोथेरेपी की मशीन से करते हैं, एक सोनोग्राफी वाली, मतलब कुछ पर्टिकुलर, उससे भी एक आराम मिल सकता है। आप कोशिश करिए कि भी आप ओरली मेडिकेशन ना लीजिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर अगर आप एकदम इंटेंस पेन में आके मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, बट वाई शुड वी डू? जब इतना अच्छा भगवान ने बॉडी दिया, उसको हम खुद ही ट्रीट करके ठीक कर सकते हैं। होप आपको समझ आ रही होगी बातें। हाँ, शूज़ की बात कर रहा था। देखिए मेरा शूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कैन यू सी? ये ना कपड़े वाला शूज़ है। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा चांसेस होते हैं कि जैसे कैनवस के होते हैं, पर कैनवस के महंगे आते हैं। मैं नॉर्मल एक शॉप में गया, मेरे लोकल लाइट में, उसने मुझे 550 में शूज़ दे दिया ये। अब कैनवस के लेंगे 2-3 हज़ार का, मैंने दूसरे कंपनी का लिया था, बट वो महंगा था। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, आप ट्रैपर करके एक आता है, मतलब हीट वाला, फेरस ऑक्साइड वाला, उसको ना आप लगा सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। नहीं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो बता दूंगा। वो ना थोड़ा पेन रिलीज़ करता है, उसमें ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करे, तो वो आपको थोड़ा गर्म लगेगा, तो मतलब हीटिंग होगा, तो थोड़ा सा सूजन कम होता है, उससे स्वेलिंग कम होगा। आप डॉक्टर ऑर्थो वाला जेल भी लगा सकते हैं। देखिए वॉयलिनी और मुंह में प्रॉब्लम के ना, उसमें डायक्लो होता है, और डॉक्टर तो इज समथिंग कॉल आयुर्वेदिक, उसमें कुछ ऐसे मतलब पदार्थ हैं या इंग्रेडिएंट हैं, वो लाइक हमको समझ नहीं आते एलोपैथी वाले को, लेकिन वो वर्क ज़्यादा अच्छा करता है। अब देखिए, मैं भले एलोपैथी डॉक्टर हूँ, बट एज अ पेशेंट कंसर्न मैं चाहूँगा कि आप ठीक हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आप आयुर्वेदिक ले या होम्योपैथी ले, मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ कि आप ठीक हो। तो आपको क्या करना है मैं समझा दिया। बेसिक आप ना ही टो पे खड़े हो जाइए, है ना, एक्सरसाइज कीजिए। बेसिक आप काफ मसल एंड फुट की मसल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए स्विमिंग मैं करता हूँ। देखिए आपका वेट गेन है, तो आपको वेट गेन लॉस करना है धीरे धीरे। देखिए मेरा वेट भी बढ़ गया था, लाइक सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन के चक्कर में मुझे एलर्जी हो गई थी, तो स्टेरॉइड चला था। इट गोना हैपन, लाइफ चलती है, प्रॉब्लमेटिक इज अ वे, बट वी कैन डू समथिंग। होप यू लर्न समथिंग। और आपको कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेलो, दिस इज डॉक्टर हिमांशु मलकर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर 55 हो गए शायद सब्सक्राइबर एक दिन में। तो होप सो कि जल्दी 100 हो जाए। ऑल द बेस्ट।